ये औरत एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। उसे ऑनलाइन जुआ खेलने की इतनी बुरी लत लग गई है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है, इवन अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाना। इसका नाम एम है। उसकी उम्र 30 के करीब है और वो थाईलैंड में रहती है। उसे जुआ खेलने का बहुत शौक है और वो अक्सर अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसीनो में खेलती रहती है। शुरुआत में उसे थोड़ी बहुत जीत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लत इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कुछ हारने लगती है और अंत में पूरी तरह से कर्ज में डूब जाती है। एक दिन एम अपनी एक दोस्त से उधार मांगती है। दोस्त दिल की अच्छी होती है और वो $3000 लगभग 2.5 लाख रुपए उधार दे देती है, ये सोचकर कि एम जब चाहे तब पैसे लौटा देगी। लेकिन एम वो सारा पैसा तुरंत जुए में उड़ा देती है। कुछ समय बाद जब दोस्त उसे पैसे लौटाने के लिए पूछने लगती है तो उस समय एम के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सच बोलकर अपनी गलती माने या कुछ और करे। लेकिन एम सच बोलने की बजाय एक डरावनी योजना बनाती है। वो अपनी दोस्त को ही मारने का फैसला कर लेती है ताकि उसे पैसे वापस ना करने पड़े। एम इंटरनेट पर साइनाइड खरीदने का तरीका खोजती है। फिर वो अपनी दोस्त के अपार्टमेंट में जाती है और चुपचाप जहर को उसके खाने या पीने की चीज में मिला देती है। ये साफ नहीं है कि वो जहर खाने में मिलाया गया या किसी पेय में। दोस्त को कुछ भी शक नहीं होता और वो जहर मिला हुआ खाना या ड्रिंक पी लेती है। कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। इतना ही नहीं, एम अपनी मरी हुई दोस्त का सामान भी चुरा लेती है, जैसे पैसे, जेवर वगैरह, और वहां से भाग जाती है। इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइनाइड शरीर में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर किसी की मौत पर शक न हो तो आम तौर पर पोस्टमार्टम ऑटोप्सी नहीं किया जाता, जिससे हत्या छुप जाती है। इस घटना के बाद लोगों को लगता है कि एम की दोस्त की मौत दिल का दौरा, हार्ट फेलियर पड़ने से हुई है। इससे एम पर कोई शक नहीं होता और वो सजा से बच जाती है। एम अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीने लगती है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात वीटून नाम के एक स्थानीय पुलिस अफसर से होती है। एम को वीटून आकर्षक लगता है और दोनों मिलकर समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है और फिर वे शादी कर लेते हैं। अब ऐसा लगता है कि एम न सिर्फ मर्डर से बच निकली है, बल्कि उसकी जिंदगी बेहतर हो गई है। उसकी पैसों की समस्या खत्म हो गई है और अब उसे किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद एम फिर से जुआ खेलने लगती है और जैसा पहले हुआ था, वो अपना सारा पैसा फिर से हार जाती है। जब एम दोबारा पैसों की तंगी में फंस जाती है तो वो अपने कुछ अन्य दोस्तों से उधार मांगती है। उसके दोस्त उस पर भरोसा करके खुशी से पैसे दे देते हैं। कुछ समय बाद जब ये दोस्त भी पैसे वापस मांगने लगते हैं तो एम फिर से इंटरनेट का सहारा लेती है और साइनाइड मंगवाती है। अब वो एक एक करके अपने दोस्तों को निशाना बनाना शुरू कर देती है। 4 महीने बाद वो एक दोस्त को डाइट पिल्स, स्लिमिंग पिल्स देती है जिसमें साइनाइड मिला होता है और उस दोस्त की मौत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद एम एक और दोस्त को अपने साथ एक विला में रुकने के लिए बुलाती है। वहां भी वो उस दोस्त को जहर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद एम एक दोस्त के घर जाती है और वहां उसे एक और मौका मिल जाता है। हर बार जब वो अपने किसी जान पहचान वाले को मार देती है तो वो उनके पैसे, गहने, बैग या जो कुछ भी बिक सकता है वो चोरी कर लेती है। इसके बाद वो इन पैसों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कैसीनो में फिर से जुआ खेलती है। कई बार वो हर दिन लाखों रुपए तक का जुआ खेलती है। हालांकि इसमें बहुत खतरा होता है, फिर भी उसका ये तरीका कुछ समय तक काम करता हुआ लगता है, इसलिए वो इसे जारी रखती है। इसके बाद वो कुछ और लोगों से पैसे उधार लेती है और चुपचाप उन्हें भी जुए में उड़ा देती है। जब वे लोग भी पैसे वापसी की बात करने लगते हैं तो एम फिर से साइनाइड मंगवाती है और एक एक करके उन्हें निशाना बनाती है। एक चौंकाने वाली घटना में एम अपने पति के जान पहचान वाले एक पुलिस कप्तान को ही जहर दे देती है। अगले ही दिन वो एक दोस्त को सब्जी खरीदते समय जहर देती है। इसके तुरंत बाद
वो एक दोस्त को उसके घर पर जहर देती है, फिर एक और को बाजार में। सिर्फ 2 दिन बाद वो एक और दोस्त को कॉफी पीते समय जहर देकर मार देती है। अब तक एम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी होती है। वो अपने कई दोस्तों को मार चुकी होती है और किसी को भी उस पर शक नहीं होता, जिससे शायद उसे और भी मजा और जोश मिलने लगता है। लेकिन जब वे रेस्टोरेंट में मिलती है तो दोस्त की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। एम तुरंत उसे एक खांसी की दवाई देती है, जो उसने पहले से ही साइनाइड मिलाकर तैयार की होती है। जैसे ही दोस्त वो दवाई लेती है, वो वही रेस्टोरेंट में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है और उसी दौरान एम चुपचाप उसकी पर्स उठाकर वहां से चली जाती है, जबकि उसकी दोस्त को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। वो दोस्त बच जाती है, लेकिन वो पूरा मामला समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद वो बीमारी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसका पर्स किसी अजनबी ने चुरा लिया। कुछ महीनों बाद एम फिर से एक और दोस्त को जहर देकर मार देती है। इसी दौरान एम का पति वीटून, जो कि एक पुलिस अफसर है, उसके राज से पर्दा उठाता है। उसे पता चलता है कि एम अपने दोस्तों को साइनाइड देकर मार रही है। ये बात जानकर वीटून हैरान रह जाता है और एक नैतिक उलझन में फंस जाता है। चाहे तो वो एम को पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे लगता है कि एम इन सब कामों से पैसे कमा रही है और किसी को उस पर शक भी नहीं है। इसलिए वीटून फैसला करता है कि वो एम की मदद करेगा। कुछ महीनों बाद एम का एक पुराना बॉयफ्रेंड उससे अपने उधार के पैसे वापस मांगता है। एम कहती है कि वो उसके घर आकर पैसे लौटाएगी। जब वो उसके घर पहुंचती है तो उसे साइनाइड देकर मार देती है और फिर उसके पैसे और गहने चुरा लेती है। इसके बाद उसका पति वीटून उसे गाड़ी में लेकर वापस घर छोड़ देता है। यानी अब वह भी एम के जुर्म में उसका साथी बन चुका होता है। ये सिलसिला चलता रहता है। एक महीने बाद एम एक और पुलिस अफसर को जहर देकर मार देती है। शायद अब वह ये सब मजे के लिए कर रही थी, लेकिन अब एम की साजिशें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एम अपनी एक नई दोस्त कोई को एक बौद्ध सुरक्षा अनुष्ठान में भाग लेने का न्योता देती है। ये अनुष्ठान अच्छा कर्म और सौभाग्य लाने के लिए किया जाता है। हालांकि एम को इस अनुष्ठान की ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन कोई उसकी बात मान लेती है। दोनों एक नजदीकी प्रांत की यात्रा पर जाती है, जहां वे एक थैला भरकर जिंदा मछलियां खरीदती है, जिन्हें नदी में छोड़ना अनुष्ठान का हिस्सा होता है। जब वे घाट पियर पर पहुंचती है तो एम कोई को कुछ पीने या खाने को देती है, जिसमें उसने साइनाइड मिला रखा होता है। कोई जैसे ही उसे लेती है, वो तेजी से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। एम तुरंत उसका पर्स चुराकर वहां से भाग जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कोई की मां को जब पता चलता है कि उसकी बेटी की अचानक मौत घाट पर हो गई, तो वो इस बात को लेकर बहुत ही शक करती है। उसे लगता है कि ये साधारण हार्ट फेलियर नहीं हो सकता। इसलिए वो पुलिस से जांच करने की जिद करती है और उन्हें कहती है कि वे मामले की गहराई से छानबीन करें। पुलिस पोस्टमार्टम ऑटोप्सी कराती है और रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि कोई के शरीर में साइनाइड के अंश मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, कोई ने साइनाइड कैसे खा लिया? चूंकि एम कोई की दोस्त थी, इसलिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। एम साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उस दिन कोई के साथ घाट पर थी ही नहीं। उसे ये नहीं पता होता कि पुलिस के पास उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होती है, जिसमें एम और कोई को साथ चलते हुए देखा जा सकता है। कोई के हाथ में जिंदा मछलियों का बैग भी साफ दिखता है। जब पुलिस एम को वो वीडियो दिखाती है तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि एम झूठ बोल रही है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी मगशॉट, गिरफ्तारी की फोटो जारी की जाती है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि एम ने पिछले कई सालों में अपने कई दोस्तों को जहर देकर मारा है। अंत में एम पर मामला चलता है। वो गुनहगार पाई जाती है और उसे मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस
की सजा सुनाई जाती है, जो दिखाता है कि थाईलैंड में ऐसे अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वही उसका पति वीटून, जो उसकी मदद कर रहा था, उसे भी 1 साल और 4 महीने की जेल की सजा मिलती है।